जय हिंद साथियों। आज की जो वीडियो है, मुझे एक एप्लीकेशन मिली है और मुझे किसी ने पर्सनली मैसेज करके बताया कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और ये एप्लीकेशन बिल्कुल सही है। तो इससे पहले कुछ दिनों पहले कुछ सिविल डिफेंस के जवान हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह की एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें बताया था कि डिपो में उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। ये हर डिपो की परेशानी नहीं है, पर कुछ डिपो में कुछ ज्यादा है। थोड़ी बहुत तो इग्नोर की जाती है, पर कुछ डिपोज में कुछ ज्यादा ही बड़े स्तर पर परेशानी हो रही है। क्योंकि ज्यादातर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को ये बात पता है कि जो परमानेंट ड्यूटी है या फिर जो लंबी चलने वाली ड्यूटी है वो बस मार्शल्स की होती है। तो हर कोई बस मार्शल बनना चाहता है। सिविल डिफेंस में ज्वाइन हुआ है, वो चाहता है उसको लंबी ड्यूटी मिले और वो बस मार्शल में लग जाए, जिससे कि उसको लंबे समय तक पे आउट मिलता रहे। पर जो बस मार्शल ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये शायद लोगों को नहीं पता है। तो इससे पहले कुछ दिनों करीब एक हफ्ते पहले की वीडियो है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दिख जाएगी, अगर चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें भी वो सिविल डिफेंस के जवानों ने बताया डिपो में उनको किस तरह परेशान किया जाता है। कभी ड्यूटी जरूरत से ज्यादा समय तक बुलाया जाता है, कभी लेट तक रोका जाता है, कभी वो जल्दी आ जाए या फिर आ जाए तो उनको फिर इंतजार करवाया जाता है कि बस अभी आने वाली है रूट पे। कई बार ऐसा कह देते हैं कि आपकी बस नहीं है तो आपको छुट्टी करनी पड़ेगी, डिपो से भेज दिया जाता है। कई सारी अलग अलग परेशानियां थी। कई बार बदतमीजी से बात किया जाता है वॉलंटियर्स के साथ जो बसों में होते हैं, चाहे कंडक्टर हो चाहे कोई भी डिपो का स्टाफ हो। साथ ही कई बार अलग अलग मिसबिहेव अलग अलग तरीके से जवानों के साथ किया जाता है। तो उससे वो परेशान होकर वॉलंटियर्स ने एक एप्लीकेशन लिखी थी और आगे ये कंप्लेन की थी। ठीक इसी तरह सिविल डिफेंस की जो गर्ल्स हैं जो कि डिपोज में है, और इसमें सबसे टॉप पे केयर डिपो। केयर डिपो का नाम लगभग सभी को पता होगा क्योंकि ये बदनाम डिपो में से एक डिपो है। क्लियर बोलो, बदनाम डिपो में से एक डिपो है क्योंकि वहां पर लगभग सभी ऐसे ही हैं कि वहां पे बहुत कंप्लेंट्स आती है। उस डिपो में पता नहीं क्या है, वहां के अधिकारी ऐसे हैं या डिपो के कर्मचारी ऐसे हैं, वहां कंप्लेन बहुत आती है। और अभी फिलहाल जो एक कंप्लेन आई है, इसमें मैं आपको पहले एप्लीकेशन भी दिखाया था, एप्लीकेशन साइड में दिख रही होगी, मैं आपको बड़ा कर देता हूँ। आप इजिली लाइन वाइज लाइन पढ़ सकते हैं। और कई लोगों को तो मेरे ख्याल से अब तक इसको कई लोगों ने ग्रुप में ही फॉरवर्ड कर दिया है, तो ग्रुप्स में भी घूम रही है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि डिपो में इनको गर्ल्स को ड्यूटी के लिए काफी हरास किया जाता है। कहा जाता है आपको इस समय नहीं, इस समय ड्यूटी पे आना पड़ेगा, इस समय नहीं ये करना पड़ेगा। ये ड्यूटी के लिए मना करती हैं, तुमको कुछ कुछ अलग तरीके से परेशान किया जाता है। पैसों की भी डिमांड की जाती है, फिजिकली भी हरास करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी बातें लिखी गई है और इसमें डिमांड की गई है कि जो अभी नए सिविल डिफेंस के जो डीडीसी के स्टाफ के लिए या फिर मार्शल्स के स्टाफ के लिए जो हमारे असगर अली खान जी को इंचार्ज दिया गया है और साथ में देव को भी इंचार्ज बनाया गया है मार्शल। सभी को ये पता ही होगा कि कुछ समय पहले ही असगर अली खान साहब को सिविल डिफेंस के जितने मार्शल्स हैं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उनका इंचार्ज बना दिया गया था। साथ में उनके सपोर्ट में देव को बना दिया गया था उनका सपोर्ट के लिए, जो कि मार्शल्स के कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है, खासकर इसमें देव का स्पेशल नाम लिख के लिखा गया है कि हमारी जो बात आगे तक पहुंचाई जाए। तो इसमें सिंपल सी जो कुछ बातें हैं वो कुछ गलत भी दिख रही हैं, तो वो अगर आगे तक पहुंचते तो अच्छी बात है। नहीं तो एक सिंपल सा आपको एक मैं आइडिया देता हूँ। आप पहले अपने जितने भी डिपो के सामने एप्लीकेशन लिख रहे में यूनिटी दिखाई है, सेम इसी तरह यूनिटी दिखा के आप सभी डिपो में एक दिन छुट्टी करके सभी सीधा एसडीएम ऑफिस जाइए, सभी जितने भी मार्शल्स हैं उस डिपो में। पर इसमें दिक्कत यह है कि एक आधा से काम नहीं चलेगा। सभी जितने भी मार्शल्स डिपो में ड्यूटी करे सभी एक दिन अब्सेंट होइए और सीधे डिपो से निकल करके आप अपने एसडीएम ऑफिस या डीएम ऑफिस में वहां प्रेजेंट होइए और वहां एसडीएम साहब डीएम साहब से जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो सामने सामने उनकी बात रखिए। क्योंकि एप्लीकेशन और लेटर्स चलते रहेंगे और जब तक इनमें कार्रवाई होगी महीनों साल गुजर जाएंगे और आपको ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। और हो सकता है इस बीच आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए और आपको उस गलती के लिए निकाल दिया भी जाए डिपार्टमेंट से। क्योंकि अगर आपको उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए कुछ सिरदर्द बन सकता है तो जाहिर सी बात है वो आपके ऊपर कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। तो आप सभी जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो किसी तरह से भी परेशान हो रहे हैं या उनको ऐसा लगता है कि वो परेशानी में हैं, तो सभी एक दिन अपना टाइम निकाले। एक दिन का उनका वैसे भी 2 दिन की सबकी 2 दिन का रेस्ट होता है। एक दिन पूरे डिपो का सारा स्टाफ छुट्टी करे और सीधा पहुंच जाए एसडीएम साहब डीएम साहब के पास और वहां जाके मैनुअली सामने सामने उनको अपनी सारी जो भी शिकायतें हैं वो बताए। क्योंकि एप्लीकेशन लेटर तो चलते रहेंगे और ऐसे कई लेटर आते हैं और कुछ नहीं होता कार्रवाई। शायद ही 100 में से 1 या 2 लेटर्स पे कार्रवाई होती हो। तो आप में सिंपल सी बात है, पहले आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। अगर यूनिटी आप दिखाएंगे तो आपकी बात आगे सुनी जाएगी और हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व भी हो जाए। अगर आप यूनिटी नहीं दिखा सकते तो फिर आपको आगे जिस तरह आप झेल रहे हैं आगे भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो जितने भी वॉलंटियर्स के पास मेरी वीडियो पहुंच रही है वो एक दूसरे को शेयर करते हैं जिससे कि थोड़ी सी
सब पे ये अवेयरनेस फैल जाए और सभी आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दिन यूनिटी बना के ऑफ कीजिए, डिपो ऑफ कीजिए। डिपो वालों को भी लगना चाहिए सारे मार्शल गए कहाँ, सभी मार्शल एक दिन में छुट्टी मारिए और पहुंच जाए डीएम एसडीएम ऑफिस प्रॉपर। एक जितने भी अगर किसी पर कोई प्रूफ वगैरह हो सबके साथ पहुंच जाइए एसडीएम ऑफिस या डीएम ऑफिस, सीधे डीएम ऑफिस पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सारे ड्रेस में आइए और वहां आगे आप अपनी कंप्लेन सीधा एसडीएम साहब डीएम साहब के ऑफिस के बाहर आइए और उनसे बात कीजिए। इससे आपके जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं और किसी तरह से भी परेशान हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, परेशानी सहने से खत्म नहीं होगी, इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। एप्लीकेशन लिख के आपने प्रॉब्लम को सबके सामने रखा, बहुत अच्छी बात है, पर इसको आपको खुद ही सॉल्व भी करना पड़ेगा और इसके लिए आपको सबको यूनिटी में दिखानी होगी, सबको एक साथ आगे से इनकी जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है वो सबके सामने रखना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई मैं आपकी हेल्प कर सकूं तो जरूर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं जरूर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद साथियों, इसी तरह की अपडेट और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।